दशाश्वमेध घाट काशी विश्वनाथ मंदिर के पास का वो सबसे पावन, सबसे पवित्र घाट जहाँ से गंगा आरती होती है, वहाँ पर 30 अप्रैल को रामायण सत्संग की कथा होने के बाद 1 मई 2024 को प्रभु काशी विश्वनाथ के शिव शंकर भोले भंडारी के एकदम मधुर सुरम्य दर्शन हुए हमें सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5:30 बजे के बीच में। प्रभु के दर्शन करने के बाद हमने आधा दिन वहीं काशी विश्वनाथ के मंदिर के आसपास सारे मंदिरों में भगवान के दर्शन करते हुए बिताए और उसके बाद फिर हम आराम करने के लिए चले गए, क्योंकि अगले दिन के लिए प्रभु की आज्ञा हो गई थी कि तुम्हें प्रयागराज जाना है, त्रिवेणी संगम में जाना है और वहाँ पर जाकर राम कथा करनी है। त्रिवेणी संगम में भी जाकर हमने राम कथा की। वो इसके बाद वाला अगला एपिसोड है जो आप देखोगे, सुनोगे और आपको आश्चर्य होगा कि ये वही रामायण सत्संग था, त्रिवेणी संगम वाला, जब साक्षात हनुमान जी मनुष्य रूप में आकर विराजे मेरे पास, मेरे एकदम निकट बैठकर उन्होंने पूरी राम कथा सुनी और राम कथा खत्म होने के बस 2 सेकंड की देरी थी, वे वहाँ से उठकर तुरंत के तुरंत अंतर ध्यान हो गए। वो कथा मैं आपको जब त्रिवेणी के बारे में बताऊंगा और त्रिवेणी के दर्शन कराऊंगा तब बताऊंगा। उसी के अगले दिन फिर हम पहुँचे क्रूज़ टूर के लिए शाम के समय। ये क्रूज़ टूर का ही सीन है जो आप देख रहे हैं। वाराणसी में क्रूज़ टूर में 84 घाटों के दर्शन कराए जाते हैं। आइए देखते हैं, जानते हैं क्रूज़ टूर। नमस्कार, जय श्री राम। आज हम जा रहे हैं 80 घाट। रविंद्र दास पार्क है, वहाँ पर घाट है जहाँ से भारत सरकार ने क्रूज़ की व्यवस्था कर रखी है सारे भक्तों के लिए, टूरिस्ट के लिए, यात्रियों के लिए। वो क्रूज़ पूरे सारे करीब 80 घाटों के थ्रू लेकर जाता है भक्तों को और सारे बनारस की घाटियों से घुमाता है। हम वहीं चल रहे हैं और वहाँ चलकर मैं आपको बताऊंगा कि त्रिवेणी जब हम गए थे तो कैसे हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए और कैसे साक्षात हनुमान जी मनुष्य रूप में आए रामायण सुनने के लिए और मेरे साथ रामायण के अंत तक बैठे रहे और बने रहे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो क्रूज़ टूर का रिपोर्टिंग टाइम था 5:30 बजे का। 6 से लेकर 7:30 बजे का टूर होता है और वाराणसी के 84 घाटों से वो क्रूज़ टूर लेकर जाती है। ऐसे तो क्रूज़ टूर की जो इन्फो है पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 वो हम पहले ही रिलीज़ कर चुके हैं, लेकिन ये जो 84 घाटों का सफ़र है वाराणसी का और गंगा जी के मधुर दर्शन है और दर्शन के उपरांत अंत में गंगा आरती के जो दर्शन है क्रूज़ टूर के ज़रिए, ये तो रामायण का अभिन्न अंग है, राम कथा का अंग है, क्योंकि राम ने मुझे भेजा अयोध्या से अपना वनवासी सफ़र शुरू करने के लिए। तो वाराणसी जाकर और हर तीर्थ पर जाकर तीर्थ की महिमा का जो कथा होगी, तीर्थ की महिमा की वो सारी कथा रामायण सत्संग का अंग बनेंगी, ताकि सारे आने वाली पीढ़ी जान सके राम कहाँ थे, कैसे थे, क्या क्या उन्होंने किया और उनके क्या क्या चरित्र थे और किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन जिया। और क्रूज़ टूर का अंत होते होते मैं आपको उस मंदिर भी ले जाऊंगा जिस मंदिर के दर्शन हमने 1 मई को काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद में किए। वो मंदिर वो स्थान है जहां तुलसीदास जी की हनुमान जी से सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी। संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर वाराणसी काशी में। नमस्कार, जय श्री राम। इस समय मैं पहुंच चुका हूं वाराणसी के रविदास घाट पर। पीछे आप देख रहे हैं गंगा जी बह रही हैं। हम रविदास घाट के एकदम ठीक कॉर्नर पर खड़े हैं और आप गाड़ी से यहाँ तक आ सकते हैं। ऑटो से आइए, बाइक से आइए, कार से आइए, एकदम घाट के किनारे तक आ सकते हैं। ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लस जब आप यहाँ से आएंगे, ये पीछे हम गाड़ी से उतरे हैं और ये सारा घाट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ सीढ़ियाँ हैं, जो सीढ़ियों से चढ़ उतर सकते हैं वो सीढ़ियों से जा सकते हैं। और अगर बड़े बुजुर्ग हैं, ओल्ड पेशेंट्स हैं, वो भी अगर घाट का क्रूज़ का सफ़र करना चाहें तो उनके लिए भी व्हील चेयर को नीचे तक ले जाने की सारी व्यवस्था है। हर क्रूज़ के बुकिंग पे आपको यहाँ पर 2 से 3 व्यक्ति खड़े होते हैं व्हील चेयर पेशेंट्स को असिस्ट करने के लिए, जो सीधा व्हील चेयर को आराम से खिसकाते हुए
नीचे तक ले जाते हैं और वहाँ से तीनों व्यक्ति व्हीलचेयर को उठाते हुए क्रूज़ बोट में भी ले जाते हैं। तो वो सारी व्यवस्था है, मतलब बड़ा बुजुर्ग हो, हार्ट पेशेंट हो, वो भी क्रूज़ का सफ़र उसका आनंद ले सकते हैं। थोड़ा सा स्लोप ज़्यादा है यहाँ, तो संभल कर आना है सबको और संभल कर क्रूज़ तक पहुँचना है। ये अलकनंदा कंपनी है यहाँ, जिनके सारे क्रूज़ लगे हुए हैं। जो क्रूज़ जहाँ लगे हुए हैं वहीं से क्रूज़ की बोर्डिंग होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से स्लोप से मैं आया हूँ। इस स्लोप के ज़रिए व्हीलचेयर को लेकर आते हैं। अगर जो व्हीलचेयर वाले नहीं हैं तो बाकी सब सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकते हैं। करीब करीब 50 सीढ़ियाँ हैं, 50 सीढ़ी से ज़्यादा नहीं है। 50 सीढ़ी नीचे उतरना, 50 सीढ़ी चढ़ना, और घाट के तो एकदम कॉर्नर तक आपकी गाड़ी आ जाती है, ड्रॉप कर देती है आपको। उसके बाद अगर ये वाली क्रूज़ आपने बुक की है MV स्वामी विवेकानंद, तो व्हीलचेयर सीधा यहाँ घुस जाएगी। लेकिन इसके अलावा और कोई भी बुक की है तो व्हीलचेयर को यहाँ से खींच कर ले जाया जाता है, या आपको चलकर बोट तक जाना है। सामने देख लीजिए alaknandacruiseline.com ये वेबसाइट है। उनका हेल्पलाइन नंबर भी आप देख सकते हैं। टिकट बुकिंग क्रूज़ की ऑनलाइन होती है, सारी सुविधा ऑनलाइन है। यू कैन बुक द टिकट्स ऑनलाइन, और टिकट की जो रेंज है वो डिपेंड करता है आप कौन सी क्रूज़ बुक करा रहे हैं। नीचे AC सीटिंग है, ऊपर खुली हवा की सीटिंग है, एंड बेस्ड ऑन सीटिंग ही टिकट के चार्जेस हैं 700 रुपीज़ से लेकर 1000 रुपीज़ पर पर्सन तक। आप देख सकते हैं ये है 3rd क्रूज़ यहाँ पर FG गंगा 6 अलकनंदा की। हमने इस क्रूज़ की बुकिंग ट्राई की थी, क्योंकि कहा जाता है कि अलकनंदा का जो एक क्रूज़ है ये सबसे बेस्ट है, टॉप नंबर 1 क्रूज़ है। और बेसिकली क्रूज़ क्या है ये, वाराणसी के रविदास पार्क घाट से जब ये क्रूज़ चलती है तो वाराणसी के 84 घाटों का सफ़र आपको कराती है, पूरे 84 घाट्स का सफ़र। ये एक तरह से ऐसा लगता है जैसे कि जीव को 84 योनियों में भटकना पड़ता है ना, तो उसी तरह यहाँ के 84 घाट है। आप 84 घाट भटक लो, सब कुछ देख लो और समझ जाओ कि जीवन में अगर कर्म अच्छे नहीं किए तो 84 लाख योनियों में भटकते रहना पड़ेगा और पता नहीं कब मुक्ति मिलेगी। तो ये है अलकनंदा डिवाइन वॉयज क्रूज़। इस क्रूज़ की बुकिंग एक महीने तक फुल बुक है, ये हमने देखा। तो हमें इस क्रूज़ की बुकिंग तो नहीं मिल पाई एन मोमेंट पे। हमें मिली है भागीरथी क्रूज़ की बुकिंग। ये भागीरथी क्रूज़ है, सामने आप देख रहे हैं। नीचे AC है और ऊपर ओपन एयर सीटिंग है। ऊपर की ओपन एयर सीटिंग की इसकी कॉस्ट है 700 रुपीज़ पर पर्सन और नीचे की है 1000 रुपीज़ पर पर्सन। ये 84 घाटों से तो लेके जाएगी, प्लस गंगा आरती के भी दर्शन कराएगी वाराणसी के घाट पर। अगर छोटी फैमिली है तो यू कैन ऑल्सो ट्राई मोटर बोट्स, स्पीड बोट्स भी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 80 काशी, यहाँ पर स्पीड बोट का भी आप सफ़र कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा प्रबंध कर रखा है यहाँ पर वाराणसी में घाट पर, ताकि जितने भी टूरिस्ट आए, पिलग्रिम्स आए, भक्त आए, वे सब वाराणसी इंडिया का जो तीर्थ स्थान है उसका अच्छे से अच्छा सफ़र कर सके और आनंद उठा सके, अपने ट्रिप को प्लेजरफुल बना सकें। सो दिस इज कौस्तुभ मणि लाइव कवरिंग टू यू वाराणसी रविदास घाट from Varanasi, India, and hope once you get this information, you'll also plan your tour to Varanasi Ravidas Park to watch the 84 ghats of वाराणसी गंगा जी। मैं आपको इसके बाद आज कवरेज कराऊंगा पूरे 84 घाट के टूर का और गंगा आरती का भी। मुझसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें आज ही @कौस्तुभ मणि KAUSTUBHMANI कौस्तुभ मणि यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। इंस्टा पे फॉलो करना है तो फॉलो कर सकते हैं कौस्तुभ मणि 3393 KAUSTUBHMANI 3393। यूट्यूब सब्सक्रिप्शन कौस्तुभ मणि KAUSTUBHMANI। जुड़िए मेरे साथ और जीवन भर जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसे अद्भुत स्थानों पर लेकर जाऊंगा और उनका टूर कराऊंगा। प्लेसेस वेयर
no one has gone before. I'll take you to such places as well. Jai Shri Ram. Jai Jai Shri Ram. सभी क्रूज़ में बोर्डिंग चालू हो गई है। शाम के करीब 5:40 बज रहे हैं। 5:30 बजे बोर्डिंग शुरू हो गई थी। लोगों ने बोट में जाकर अपना अपना स्थान लेना चालू कर दिया है और मेरे ख्याल से 6-6:15 बजे ये सारी क्रूज़ यहाँ से निकलेंगी एक साथ, यानी सभी का टाइम एक साथ है। पूरे 84 घाट का टूर कराएंगी। सो दीज क्रूजेज आर गोइंग टू टेक us through 84 riverside corners ghats of Varanasi. We are going to enjoy a lovely tour, a mind-blowing tour of Sri Ganga Ji in Varanasi, and also enjoy the Ganga Aarti that happens in the evening at Varanasi. See, all the people have gathered over here to get into this wonderful, amazing, mesmerizing cruise tour at Varanasi रविदास पार्क। सो मैंने जैसा आपसे कहा था कि व्हील चेयर असिस्टेंस मिलती है, वो क्रूज़ के थ्रू नहीं है, लेकिन वहाँ पर मौजूद जो लोग रहते हैं वो व्हील चेयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसका वो चार्ज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितने आदमी लग रहे हैं व्हील चेयर के साथ में। हमें फ़िलहाल उन्होंने 600 रुपये चार्ज किए थे क्रूज़ टूर तक लाने के भी, और फिर जब क्रूज़ टूर करके आ जाती है तो दोबारा घाट के ऊपर कॉर्नर पर छोड़ने के लिए भी गाड़ी पार्किंग तक। तो अब मैं चुप होने वाला हूँ और आपको दे रहा हूँ काशी विश्वनाथ के पावन भूमि में वाराणसी में 84 घाटों के टूर पर ले जाने का एकदम मनोरम्य दृश्य और दर्शन और सफ़र। देखिए और एंजॉय करिए इस गंगा तीर्थ को।
बना एवं गंगा नदी का संगम। इस प्रकार हम काशी के सभी घाटों का दर्शन करें। రాజ్ఘాట్లో రెండు సంతలు కుమార్ రేపు అక్కడ చేసింది రాజ్ఘాట్ వరుణ గంగా కలిసే చోటు Famous American author and traveler Mark Twain once said, Banaras is older than history, older than tradition, older even than legend, and looks twice as old as all of them put together. Presently, it is impossible to separate Shiv and Kashi. As it is popularly said, Kashi ke Karkar, sab Shiv Shankar. But the fact remains that Kashi was a flourishing city even before the arrival of Shiv. Despite being the oldest living city of the world, we do not find any structure, monument, ghat or temple older than 400 years. రీవా ఘాట్ रीवा घाट रीवा घाट కొద్దిసేపు వెనక్కి వెళ్తాం పైన చల్లగా స్టార్ట్ కాలే ఆడ ఇవ్వడం చూడ అందరు కూర్చున్నారు చూడ Tulsidas Ghat was built by Balaji Peshwa. The yellow-colored building that is present there is 400 years old and was the home of the author of Ramcharitmanas, Goswami Tulsidas. Luladkund and the birthplace of Lakshmi Bai, the Queen of Jhansi, are situated nearby. तुलसी घाट का निर्माण बालाजी पेशवा द्वारा कराया गया था। पीले रंग का भवन 400 वर्ष पुराना है और यह रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी का निवास स्थान हुआ करता था। कार्तिक महीने के शुक्ल चतुर्थी को यहाँ नागनथैया लीला का आयोजन होता है। लोनारपुर और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान निकट ही स्थित है। So we are enjoying the cruise tour and we are going to go through 84 ghats of Varanasi, Banaras, India. मेरे साथ आप क्रूज टूर पे हैं 3 मई 2024 की शाम। इस समय Kashi has 6:15। always been a major pilgrim center for the followers of Jain religion. 4 of the 24 Tirthankars were born in and around Kashi. Jain Ghat is the birthplace of one of the Tirthankars, Suparashnath ji. काशी हमेशा से ही जैन धर्म के अनुयायियों का भी एक प्रमुख तीर्थ स्थान रहा है। 24 में से 4 तीर्थंकरों का जन्म स्थान काशी और आसपास है। अभी हम लोग जैन घाट के सामने हैं, जो कि जन्म स्थान है एक तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ जी का। Chetsin Ghat was built by King Balwant Singh of Kashi. In 1781, huge war was held between the Britishers and Raja Chetsin on this ghat. According to legends, this ghat is connected to the Ramnagar fort situated on the other bank of river Ganga by a tunnel. चेतसिंह घाट का निर्माण काशी के राजा बलवंत सिंह द्वारा कराया गया था। सन 1781 में अंग्रेजों और राजा चेत सिंह की सेना के बीच भीषण युद्ध इसी घाट पर हुआ था। दुर्भाग्यवश राजा चेत सिंह वह युद्ध हार गए थे। कथाओं के अनुसार यह घाट नदी के उस पार स्थित रामनगर किले से नदी के नीचे स्थित सुरंग द्वारा जुड़ा हुआ है।
So this ghat is connected via the underground tunnel that passes through the river from this side of the river to the other side of the river, the Chet Singh Ghat. Suryadev Haveli, Shivala Ghat. Try reading all the cards. 84 cards at least. 4. Can you cancel them all? और ये आ गया है हनुमान जी का घाट, हनुमान घाट। जय बजरंग। Is one of the 2 cremation ghats of Kashi. After donating his kingdom to Rishi Vishwamitra, Harishchandra, the king of Ayodhya, had worked for the Dome King on this ghat only. Kashi's Kamkoteshwar temple is situated here. हरिश्चंद्र घाट काशी के 2 महाश्मशान घाटों में से एक है। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र ने इसी घाट पर डोम राजा के अंतर्गत नौकरी की थी अपना राजपाट ऋषि विश्वामित्र को दान देने के बाद में। काशी कामकोटेश्वर मंदिर इसी घाट पर स्थित है। Kedar Ghat is one of the 5 main ghats of Varanasi. The ancient Kedareshwar temple, built by the Vijayanagaram kingdom of southern India, is present here. केदार घाट काशी के 5 प्रमुख घाटों में से एक है। काशी का प्राचीन केदारेश्वर मंदिर इस घाट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण दक्षिण भारत के विजयनगरम राज्य द्वारा कराया गया था। So you can see how Varanasi has been entirely developed. Each and every ghat, each and every nook and corner, if you look at, it has been very well developed by Government of India. Even when we went to Kashi Vishwanath Temple corridor, that was marvelously built up with in-house shopping and darshan of Lord Shivji. पूरे वाराणसी को इस प्रकार निर्माण किया गया है भारत सरकार द्वारा कि एक बहुत ही अद्भुत रम्य स्थान बन गया है लोगों के रहने के लिए भी और भक्तों के टूरिस्ट के आने के लिए भी। आप देखिए एक एक घाट को संवारा गया है और बहुत बढ़िया से इसे बनाया Raja Ghat was built by Amrit Rao, the Peshwa of Pune in 1807. Annapurna Temple, Lakshmi Narayan Temple and Shiv Temple are present on this ghat. राजा घाट का निर्माण 1807 में पूना के पेशवा अमृत राव ने कराया था। इस घाट पर मां अन्नपूर्णा, लक्ष्मी नारायण और शिव जी के मंदिर स्थित हैं। तो क्रूज के इस तरफ आप देख सकते हैं सारे घाट और क्रूज के उस तरफ आपको रेतीला स्थान दिखेगा, एक बीच पॉइंट। सारे नाविक यहाँ पर भी मौजूद रहते हैं बीच पॉइंट की तरफ। और देखिए कितने छोटे बड़े नाव सब कोई टूरिस्टों को लेके जाते हैं। नॉट ओनली क्रूज, यू कैन गो थ्रू दीज स्मॉल बोट्स ऑल्सो, दो अ लिटिल रिस्की, but these small boatsmen also take all due care for your safety and security. Built by the kingdom of Nagpur in 1812, the Ganga Ghat was later bought by the Darbhanga kingdom in Bihar. At present, a luxury heritage hotel is running on this ghat. दरभंगा घाट का निर्माण 1812 में नागपुर राज्य के मंत्री श्रीधर मुंशी जी ने कराया था।
बाद में इसको बिहार स्थित दरभंगा राज्य के राजा ने खरीद लिया था। वर्तमान में इस घाट पर एक लग्जरी हेरिटेज होटल का संचालन हो रहा है। So you can see the luxurious hotel right on the top of Darbhanga Ghat. So one can book this luxurious hotel to The stay. Dashashwamedh Ghat is the most important of all the ghats of Varanasi. It was earlier referred to as Rudrasan. Lord Brahma himself had performed 10 Ashwamedh yagna on this ghat, after which it was so named. The ghat that we see at present was built by Ahilyabai Holkar, the Queen of Indore, in 1785. The Ganga Aarti that is performed on this ghat daily is famous all over the world. दशाश्वमेध घाट धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से काशी का सर्वप्रमुख घाट है। 84 घाटों में सबसे महत्वपूर्ण घाट दशाश्वमेध घाट, जहाँ गंगा आरती होती है, ये वही घाट है जहाँ अकस्मात भगवान की लीला थी, जो मैं यहाँ पर बैठकर रामायण सत्संग कर सका 30 अप्रैल 2024 के दिन। अब आपको दिखाऊंगा वो छत्र, वो स्थान जहाँ राम कथा कही गई और राम कथा हुई रात में। प्रभु की आज्ञा थी, मुझे तो ज्ञात भी नहीं था कि ये दशाश्वमेध घाट इतना महत्वपूर्ण घाट है, लेकिन प्रभु की आज्ञा थी और मर्जी थी, तो इसी छत्र के नीचे बैठकर राम कथा हुई, जहाँ से अब हम लौटते समय गंगा आरती होते हुए देखेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। The architecture of this ghat is an example of Rajasthani Rajput Durg Shaili. The building that stands beside the ghat, with two tiger statues built on both corners, is the home of the Dole King, whose family owns the holy flame of the cremation ghats of Varanasi. मान मंदिर घाट का निर्माण आमेर राजस्थान के राजा मानसिंह ने 16वीं सदी के अंत में कराया था। राजा मानसिंह ने भारत के 5 स्थानों पर नक्षत्र वेधशालाओं का निर्माण कराया था, जिसमें से एक इस घाट की छत पर स्थित है। इस घाट का भवन राजस्थानी राजपूत दुर्ग शैली का उदाहरण है। मान मंदिर घाट के बगल में विशाल भवन, जिसके दोनों कोने पर शेर की मूर्ति स्थापित है, डोम राजा परिवार का निवास स्थान है। डोम राजा परिवार काशी के महाशमशान घाटों की पवित्र अग्नि का मालिक है। तो आपने देखा 84 घाटों में सबसे मुख्य घाट, प्रमुख स्थान है दशाश्वमेध घाट। ये हमें पता ही नहीं था, लेकिन प्रभु ने अपने आप ही आज्ञा देकर यहाँ रामायण सत्संग करवा लिया। Samrajeshwar Temple, a replica of Nepal's Pashupatinath Temple, is also present here. It was built by the then king of Nepal, Rajendra Vikram Shah, in 1843. ललिता घाट पर काशी का प्रमुख ललिता गौरी मंदिर स्थित है। ऊपर नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के अनुरूप पगोडा शैली पर निर्मित समराजेश्वर मंदिर स्थित है। इसका निर्माण नेपाल के तत्कालीन राजा राजेंद्र विक्रम शाह जी ने सन 1843 में कराया था। ललिता घाट, marvelous lighting arrangement. If you look at it, your evening is really awesome. Manikarnika Ghat is one of the 5 अब हम पहुंच रहे हैं मणिकर्णिका घाट। It is also one of the cremation ghats. Bengal's Rani Bhavani Temple, Maharashtra's Tarkeshwar Temple, Madhya Pradesh's Ratneshwar Temple, Rajasthan's Manukameshwar Temple, and Uttar Pradesh's Amethi Shiv Temple are situated on this ghat. मणिकर्णिका घाट काशी का प्रमुख महाशमशान घाट है। इस घाट पर बंगाल राज्य का रानी भवानी मंदिर, महाराष्ट्र का तारकेश्वर मंदिर, मध्य प्रदेश का रत्नेश्वर मंदिर, राजस्थान का मनकामेश्वर मंदिर और उत्तर प्रदेश राज्य का अमेठी शिव मंदिर स्थित है। तो देखा आपने, हमारी भारत सरकार ने अब की बार कितना बढ़िया वाराणसी को संवारा है कि वाराणसी में हर राज्य, भारत के हर राज्य का
यहाँ पर सिंबल साइन आपको इतना चमकता दमकता दिखाई देता है। जो हिस्ट्री, जो स्टोरी किसी को पता ही नहीं थी, अब भारत का जन जन जानता है और रामायण सत्संग के द्वारा जानेगा कि यहाँ वाराणसी के 84 घाटों में चाहे राजस्थान का राजा हो, चाहे महाराष्ट्र की अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे आंध्रा हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हर स्टेट के राजा महाराजाओं ने यहाँ पर कुछ ना कुछ बढ़िया मंदिर या महल बनवाया है काशी में। और यही बताता है काशी की महत्ता को कि काशी में आना और काशी में अपना अंतिम समय बिताना ये हर राजा की मंशा रही है, हर प्रांत की मंशा रही है, हर जन जन की मंशा रही है। यही है हमारे काशी विश्वनाथ की महत्ता। कई घाट तो वाराणसी में महाराष्ट्र के पेशवाओं ने, बाजीराव ने, इन सब ने यहाँ पर बनवाए हैं। अभी आप देखेंगे आने वाला जो घाट है वो भोसले घाट है। उसकी बनावट देखिए, जिस राज्य का घाट है, जिस राज्य का मंदिर बना हुआ है या महल बना हुआ है, उस घाट को उसी तरह से सजाया गया है वाराणसी में। यही है भारत का कल्चर। वाराणसी के 84 घाट भारत के हर प्रांत के कल्चर को दर्शाते हैं, हर प्रांत के ट्रेडिशन को दर्शाते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कैन बी सीन ओवर हियर एट वाराणसी। पंचगंगा घाट ये काफ़ी प्राचीन है और 5 नदियों का संगम माना जाता है। गंगा, जमुना, सरस्वती, किराना और धूपापा। ये वो स्थान है जहाँ हर संत ने विजिट किया है। संत कबीरदास, संत तुलसीदास, आदि शंकराचार्य जी, गुरु नानक जी सभी यहाँ पर आए हैं इस घाट पर। इसी घाट पर बिंदु माधव विष्णु भगवान का टेम्पल था, जिसे औरंगजेब ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके यहाँ मस्जिद बना दी थी। अब आज के काल में उसी आलमगीर मस्जिद के राइट साइड में बिंदु माधव विष्णु भगवान का सुंदर सा मंदिर निर्माण किया हुआ है और वहीं भक्त आकर दर्शन भी करते हैं। ऐसी है वाराणसी की महिमा। यहाँ हर प्रांत, हर घाट घाट के लोगों की महिमा आपको देखने को मिलेगी। आलमगीर मस्जिद है जिसका निर्माण औरंगजेब की सेना ने वहीं पर स्थित भव्य बिंदु माधव मंदिर को तोड़कर कराया था। काशी के सबसे मशहूर 84 घाटों में से सबसे मुख्य घाट जो है वो है दशाश्वमेध घाट, जिस घाट पर प्रभु इच्छा से रामायण सत्संग हुई, राम कथा हुई और उस घाट पर मौजूद सभी भक्तों ने भी उस राम कथा में जुड़कर इस सत्संग को अद्भुत बनाया। जल्द ही हम इस सत्संग को भी रिलीज करेंगे, आपको उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहना होगा। और रामायण सत्संग का एपिसोड नंबर 27 यहाँ रिकॉर्ड हुआ दशाश्वमेध घाट पर, जहाँ ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध का यज्ञ किया। जिस दिन ये रामायण सत्संग वहाँ हुआ उस समय इसके लीजेंड के बारे में हमने ना पढ़ा था, ना हमने सुना था, ना पता था। बस संयोगवश प्रभु ने वहीं पर भेज दिया और वहीं पर राम कथा हो गई। ऐसी प्लानिंग होती है प्रभु की।
can wash away the sin of killing a cow. The ancient Mukh Nirmalika Gauri temple is present on this ghat. ऐसी मान्यता है कि गाय घाट पर स्नान और पूजन करने से व्यक्ति गौ हत्या के पाप से मुक्ति पा जाता है। अति प्राचीन मुख निर्मालिका गौरी जी का मंदिर इस घाट पर स्थित है। शाम के 6:45 बज रहे हैं। करीब पौना घंटे का सफ़र हो चुका है हमारा काशी के 84 घाटों के क्रूज़ टूर में। और आपने देखा हर प्रांत के राजा महाराजा लोगों ने यहाँ आकर यहाँ पर एक एक घाट का निर्माण किया। और उन सारे घाटों पर सारे ही संत, सारे ही जाति धर्म के संत यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर विज़िट करके उन्होंने अपने अपने जीवन को सार्थक बनाया। अब देखिए शाम का समय, लाइटिंग ऑन हो चुकी है। हमारे अभी की सरकार ने इस पूरे काशी को इतना अच्छा संवारा है, उन हर घाटों की शोभा को और 4 चांद लगाकर बढ़ा दिया है। और अब देखिए जब हम रिटर्न आएंगे, रिटर्न टूर में ये सारे घाटों की लाइट इफ़ेक्ट्स को आप देख पाएंगे। इतना ही नहीं, अभी हम जब आगे चलेंगे तो अंत में एक सबसे सुंदर अति रम्य घाट बना है इस समय, जिसे नमो घाट कहते हैं। उस घाट की शोभा भी देखते नहीं बनती है, वो भी देखेंगे। और वहीं से यू टर्न मार के जब क्रूज़ टूर निकलेगी आगे, तब हम देखेंगे गंगा आरती, जो शाम के करीब करीब 7:30 से 7:30 के बीच में शुरू होती है। इस प्रकार काशी वाराणसी का जो ये रम्य टूर है, इसे देखने का आनंद ही कुछ और है। हमने कोशिश की है, अभी तो नीचे हम एसी के डिपार्टमेंट में ग्राउंड लेवल पे क्रूज़ में बैठे हुए ये सारी शूटिंग कर रहे हैं। मैं अभी आपको ऊपर के लेवल पर भी ले जाऊंगा, वहाँ से भी दिखाऊंगा रिटर्न टूर में कि कैसा मनोरम दृश्य मिलता है इस क्रूज़ टूर में। वीडियो में जब इतना अच्छा लगता है, जब आप साक्षात वहाँ जाएंगे तो आपको अंतर मन की शांति ऐसी महसूस होगी कि वहाँ से लौटने का मन ही नहीं करेगा। Now let me take you through the upper floor view.
Saint Ravidas. The bridge in front is Varanasi's Malviya Bridge. It has both roadways and railways on its upper and lower level respectively. प्राचीन समय में काशी के ग्रहवान राजाओं का किला यहाँ होने की वजह से इस घाट का नाम राजघाट पड़ा। घाट पर स्थित विशाल मंदिर संत रविदास जी का है। सामने वाराणसी है, मालवी ब्रिज है जिस पर रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों स्थित है। So this is the only ghat where you can see the rail route as well as the road route both are present, connecting one side of the river to the other side of river Ganga. The only ghat with both the routes, rail route as well as road route. What a marvelous architecture. Wow, the lightings on the bridge is on.
this area is still being developed, and once this ghat is also developed, it is going to be one of the most wondrous area, the Namo Ghat. ये है नमो घाट।
तो यू सी क्रूज़ का सफ़र कितना बढ़िया और कितना बेस्ट टाइमिंग पर है, क्योंकि शाम के समय, संध्या समय निकलता है क्रूज़ का टूर, और शाम के समय आपको दिन का एक व्यू मिल जाता है और रिटर्न आते आते रात हो जाती है, तो रात का भी व्यू मिलता है। यू गेट बोथ द व्यूज़ इन दिस क्रूज़ टूर, द इवनिंग व्यू and the night view, the lighting view. We are now going to reach towards Dashashwamedh Ghat, the ghat where the Ganga Aarti, the magnanimous Ganga Aarti, is being performed every evening to Ma Ganga, goddess river Ganga. ये है दशाश्वमेध घाट। इसे दशाश्वमेध घाट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा जी ने, एक मान्यता अनुसार ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे शिव जी के आगमन हेतु, उनके स्वागत हेतु। उनका स्वागत भी ब्रह्मा जी ने यहीं पर किया था। अब इस घाट में जहाँ आप छत्र देख रहे हैं सारी, जहाँ से गंगा आरती होगी, इसमें का जो सर्वप्रथम छत्र देख रहे हैं, सबसे पहला छत्र जो आप देख रहे हैं वो छत्र है जिस छत्र के नीचे बैठकर कौस्तुभ मणि ने रामायण सत्संग का एपिसोड 27वां रिकॉर्ड किया था सीजन 1 का। वो राम कथा वहां पर हुई पहले छत्र के नीचे, उसी घाट पर बैठकर, जो 84 घाटों में सबसे मुख्य घाट है पूरे वाराणसी का। यहाँ हुई रामायण सत्संग की कथा। तो काशी में मौजूद रहते हुए माँ गंगा की आरती का यदि आनंद उठाना है तो 2 तरीके हैं। पूरे घाट पर होती हुई माँ गंगा की आरती को देखना है और देखना है कि किस हर्षोल्लास के साथ में ये आरती की जाती है। तो क्रूज टूर करिए, क्रूज पर बैठे बैठे पूरी गंगा आरती का आनंद लीजिए। लेकिन यदि गंगा आरती में भाव विभोर हो, भक्ति के साथ में मग्न होना चाहते हैं तो दशाश्वमेध घाट पर मौजूद रहिए। भीड़ होगी लेकिन उसी भीड़ में भक्ति का आनंद है और वहाँ रहते हुए माँ गंगा की आरती का आनंद उठा सकते हैं, जो अति रम्य है और मनोरम है। जीवन भर याद रहे ऐसा मेमोरेबल मोमेंट बन जाएगा आपके जीवन में, और जीवन भक्ति मार्ग पर चलने के लिए विवश हो जाएगा। हाथ जोड़ो, चलो हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। आरती हो रही है गंगा माता की। इधर जो खड़े जो आरती हो रही है इधर भीड़ है। नहीं, इधर एक सीढ़ियाँ खाली पड़ी है थोड़ी थोड़ी। तो मिला ही नहीं मिला।
दिनों में सब लोग आज के दिन में ऐसे करते हैं। अतुलित बलधाम अंजलि पुत्र पवन सुत नाम मंगल भवन मंगल हारी राम सुत दशरथ अतिर बिहारी हरिता जय जय हनुमंता हरिता जय जय हनुमंता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम मंगल भवन मंगल हारी राम सुत दशरथ अतिर बिहारी हरिता जय जय हनुमंता हरिता जय जय हनुमंता विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा मंगल भवन मंगल हारी राम सुत दशरथ अतिर बिहारी हरिता जय जय हनुमंता हरिता जय जय हनुमंता हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन मंगल भवन माँ गंगा की आरती के पूर्ण होते ही क्रूज में शुरू हुई हनुमान चालीसा। और इतनी सुंदर हनुमान चालीसा क्रूज में लगे टीवी के ऊपर एनिमेटेड फॉर्म में चल रही है कि देखकर मन आनंदित हो जाता है। भक्ति रस से पूरा वातावरण सराबोर भर जाता है। अब आप भी एंजॉय करिए हनुमान चालीसा को। और इसको देखने के बाद हम चलेंगे घाट पर, जहाँ क्रूज हमें वापस से ड्रॉप करेगी जहाँ से हम चढ़े थे। थोड़ा सा पेट पूजा करेंगे और फिर मैं आपको ले चलूँगा हनुमान जी के उस मंदिर में जहाँ तुलसीदास जी की हनुमान जी से मुलाकात हुई थी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा मंगल भवन मंगल हारी राम सुत दशरथ अतिर बिहारी हरिता जय जय हनुमंता हरिता जय जय हनुमंता जम कुबेर दिगपाल जमाते कवि को विद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना मंगल भवन मंगल हारी राम सुत दशरथ अतिर बिहारी हरिता जय जय हनुमंता हरिता जय जय हनुमंता तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो तारि मधुर फल जानु मंगल भवन मंगल हारी राम सुत दशरथ अतिर बिहारी हरिता जय जय हनुमंता हरिता जय जय हनुमंता प्रभु मुद्रिका मेरी मुख मागी जल दिलांग गए अजरज लागी दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम देते थे मंगल भवन मंगल हारी राम सुत दशरथ अतिर बिहारी हरिता जय जय हनुमंता हरिता जय जय हनुमंता राम तुम्हारे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिन पैमाने सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक ताबू को करना मंगल भवन मंगल हारी राम सुत दशरथ अतिर बिहारी हरिता जय जय हनुमंता हरिता जय जय हनुमंता आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हाथ कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे मंगल भवन मंगल हारी
रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे मंगल भवन मंगल हारी जपत सुदशरथ अखिल बिहारी दुख हरता जय जय हनुमंता दुख हरता जय जय हनुमंता सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे मंगल भवन मंगल जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा मंगल भवन मंगल हारी सुदशरथ अखिल बिहारी दुख हरता जय जय हनुमंता दुख हरता जय जय हनुमंता पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की मंगल भवन। If you enjoyed this episode, 6 बजे क्रूज़ का सफ़र शुरू हुआ था। सारे घाटों से गुज़रते हुए गंगा आरती के दर्शन करते हुए हम 7:30 बजे यहाँ रविदास घाट पर फिर पहुँचे। देखिए शाम की रंगत यहाँ, चाट खाइए, झालमुड़ी खाइए और क्रूज़ के सफ़र को एंजॉय करिए। भैया भेल है क्या? बिना प्याज लहसुन का हो जाएगा? एक बनाइए, प्याज लहसुन नहीं है ये ज़रा भी। खाओगे गीला तीखा? गीला तीखा, तीखा ज़्यादा मीठा कम। प्याज नहीं आ जाए भैया जरा भी। संकट मोचन हनुमान जी का वो मंदिर जहां श्री तुलसीदास जी की पहली मुलाकात हनुमान जी से हुई। आशा करता हूँ आपको इस रामायण सत्संग काशी में जो हुई और काशी के दौरे का बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस मिला होगा। अब हम अगली कथा जो हुई प्रयागराज त्रिवेणी में, उसके लिए एक हफ्ते दिल थाम कर बैठिए, मैं आपको ले चलूँगा प्रयागराज त्रिवेणी के सफ़र पर। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। ये तीर्थ यात्रा जारी रहेगी।